हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 12 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का 9वां क्वेश्चन, और ये हमारा 5वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन वही है, निम्नलिखित फलनों को सरलता रूप में लिखने का ही है। ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था। इसके लगभग 7-8 क्वेश्चन तक हमने क्या किया था, सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9वें क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 9वां क्वेश्चन कर रहा है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दिया क्वेश्चन हमारे पास टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना x बराबर है हमारे पास a साइन थीटा। x बराबर हमारे पास क्या है, a साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x अपान a, और क्या हो जाएगा, x अपान a। हम क्या करेंगे, a को इधर भेज देंगे, और हमारे पास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपान a हो जाएगा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, x बराबर a साइन थीटा मान लेंगे, तो यह हो जाएगा साइन थीटा बराबर x अपान a, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपान a हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम रखते हैं इसमें। ठीक है, अब लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स x। ठीक है, टेन इनवर्स x, तो x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, a साइन थीटा। ठीक है, अंडर रूट में क्या हमारे पास ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ए का एक्स का वैल्यू क्या है, ए साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से टेन इनवर्स क्या हमारे पास ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, देखिए ए का क्या होगा, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत कहिएगा थीटा का स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर थीटा को का मतलब क्या है, साइन पर, और थीटा साइन थीटा पर क्या स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे आगे, ध्यान दीजिए आप, क्या हमारे पास टेन इनवर्स क्या ए साइन थीटा अपन, देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में जो ए है, ए स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स ए साइन थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है हमारे पास, इस पर से लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर कर दें, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस अंडर रूट क्या करेगा, स्क्वायर कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, और यहां पर ये है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स ए साइन थीटा पान ए कॉस थीटा। ए से हम चाहे तो पहले भी यहां पर भी काट सकते थे। ठीक है, तो क्या हो गया, ए से हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, टेन इनवर्स, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए क्या बचा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है,
टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन से क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचा। ठीक है, यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू क्या हमारे पास, थीटा का वैल्यू है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अपान ए। यह जो है क्या इसका वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या इसका आंसर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटाते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा करा, लीजिए सॉल्व करा। टेन इनवर्स 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई a³ माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, मान लेंगे, माना x बराबर क्या, ए टेन थीटा है। x बराबर क्या हमारे पास, ए टेन थीटा है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा x अपान ए, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स x अपान ए हो जाएगा। नहीं क्या होगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या दिया हमारे पास, टेन इनवर्स 3a² इंटू एक्स है, तो एक्स के ऊपर क्या रखेंगे हम, ए टेन थीटा माइनस एक्स का क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, अपान फिर यहां पर भी है, तो यहां पर है क्यूब है, माइनस 3a इंटू क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर। 3a क्या है, इंटू क्या, 3a के बाद क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए आप, देखिए यहां पर क्या, 3a² इंटू क्या हमारे पास ए, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, और क्या बचेगा हमारे पास टेन थीटा माइनस, यहां पर देखिए क्या होगा, ए का क्यूब और टेन थीटा का क्यूब, तो टेन क्यूब क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, बटे, गड़बड़ हो गया, चलिए ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। आगे देखिए ए क्यूब है तो ए क्यूब ऐसे ही रहेगा, माइनस 3a इंटू, देखिए इसी प्रकार से ए का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, टेन थीटा का स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स, देखिए ए क्यूब ए क्यूब, तो ए क्यूब को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, यानी इसको आप कर सकते हैं बड़े कोष्ठक में। ठीक है, अब नीचे क्या हमारे पास ए क्यूब, तो यहां पर देखिए जब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर और ए को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, ए क्यूब में बदल जाएगा। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, ए क्यूब को कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, तो ए क्यूब से क्या होगा, ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास बचेगा क्या, ओवरऑल हमारे पास बचेगा टेन इनवर्स, क्या बचेगा हमारे पास,
3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या हमारे पास बचेगा। अब यहां पर देखिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, यहां पर उपयोग करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या हमारे पास 3 थीटा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या हमारे पास tan इनवर्स तो क्या हो जाएगा 3 इंटू tan इनवर्स x अपान a। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यानी जो पूरा हम यहाँ पर लिखे हैं क्या पूरा यही है। तो इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा लिख सकते हैं। तो वही हमने क्या किया, यहाँ पर tan 3 थीटा लिखा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसे हम मिटा देते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे करा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 आपका करा tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 और क्वेश्चन नंबर 12 आपका करा है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। में क्या करना, इन क्वेश्चन का हमें क्या करना, आंसर फाइंड आउट करना। ठीक है, इन सब का हमें क्या करना, आंसर फाइंड आउट करना, मान निकालना। ठीक है, इस प्रकार से निकालते थे π/4 π/6। इस पर किसी प्रकार से क्या करना है, हमें इसका मान निकालना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 11 इसका हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए दिया हमारे पास tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 2 cos। ठीक है, इसको हम बीच में एक और कोष्टक बनाते हैं, क्या होगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्या हमारे पास 2 साइन इनवर्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1/2 है, क्या है 1/2 है। तो हम 1/2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1/2 यानी साइन थीटा 1/2 कब आता है। यहां पर देखिए क्या हमारे पास साइन इनवर्स है इसलिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर कुछ और होता तो उसमें हम क्या करते हैं, चेक करते। तो 1/2 क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो इसी साइन 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 की जगह पर हम क्या रखेंगे, साइन π/6 रखेंगे। क्या रखेंगे हम, साइन π/6 रखेंगे। आप चाहे तो बगल में लिख सकते हैं कहीं पर
अब यहां पर लिख सकते हैं चूंकि साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या हमारे पास 1/2 होता है। ठीक है, अब इस प्रकार से लिख सकते हैं, फार्मूला है, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 2 cos टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स। देखिए ये देखिए साइन क्या करेगा, साइन इनवर्स को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू पाई बाई क्या बचेगा हमारे पास 6 बचेगा। ठीक है, तो यह 2 क्या करेगा 6 को 3 टाइम्स में क्या करेगा कैंसिल कर देगा, यानी अब क्या बचा हमारे पास टेन इनवर्स 2 cos पाई बाई 3। ठीक है, 2 cos पाई बाई 3 बचा हमारे पास। ठीक है, फिर से अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2 cos पाई बाई 3। अब आप देखिए इस 2 को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, यहां पर क्या है हमारे पास cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 का मतलब क्या है, cos पाई बाई 3 का मतलब क्या है, cos 60 डिग्री की बात की जा रही, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप कहेंगे कि 1/2 होता है। ठीक है, हम भी यही कहेंगे क्योंकि ये होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेन इनवर्स 2। ठीक है, cos पाई बाई 3 के ऊपर क्या रखेंगे हम 1/2 रखेंगे। क्या रखेंगे हम 1/2 रखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास टेन इनवर्स 1 बचा। क्या बचा हमारे पास टेन इनवर्स 1 बचा, यही तो बचेगा हमारे पास टेन इनवर्स क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। अब आप देखिए यहां पर क्या है 10 है, 10 है, तो आप सोचिए कि 10 में कितने डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो आप कहेंगे कि 10 45 डिग्री का मान ही तो क्या होता है 1 होता है, तो 10 45 को इस प्रकार से लिख सकते हैं पाई बाई 4 के रूप में, यानी 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स और अंदर क्या हो जाएगा पाई बाई 10 पाई बाई 4 होगा ना, 10 पाई बाई क्या हो जाएगा 4। अब क्या हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, यानी आंसर कितना है हमारे पास पाई बाई 4। तो ये क्या है इसका आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको बगल में मान दिखाए गए हैं। ठीक है, वैसे आपको याद होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसे हम मिटा देते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है हमारे पास कॉट इंटू टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, एक क्या होता है फार्मूला होता है, अगर हमारे पास क्या हो टेन इनवर्स क्या हो थीटा हो प्लस कॉट इनवर्स भी क्या हो थीटा हो, तो ये क्या होता है पाई बाई 2 के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है पाई बाई 2 के क्या होता है बराबर होता है, यानी फार्मूला होता है। ठीक है, टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा, तो ये क्या होगा पाई बाई 2 के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए क्या हमारे पास कोट, देखिए टेन इनवर्स है और क्या कोट इनवर्स है, अगर हम ए को क्या माने थीटा माने तो क्या बना टेन इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स क्या बन रहा थीटा बन रहा, तो इसका मान क्या होगा पाई बाई 2 होगा, यानी क्या होगा मिलेगा क्या मिल रहा हमारे पास कोट पाई बाई
2 मिल रहा है, ठीक है। और कॉट में π/2, यानी π/2 का मतलब क्या, 90। π/2 का मतलब क्या, 90, यानी कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।